हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे, आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके अंकगणित के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप किसी भी व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपके सीजी पटवारी, मंडी निरीक्षक, आरआई, आरआरबी, ग्रुप डी एवं सीजी व्यापम की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो आपको महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह इसमें किया गया है। 5 प्रश्नों का अध्ययन आज हम करेंगे, ठीक ना। और इन प्रश्नों को आप 15 से 20 सेकंड में कैसे हल कर सकते हैं, कम से कम समय में, सेकंडों में प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं, किस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, सारे चीज़ की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो यदि आप शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तब लास्ट में आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो ये देखिए, आज का हमारा ये पहला प्रश्न आपका। ठीक, तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहले आपको यदि आते होंगे तो प्रश्न आप वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से हल कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं। कम से कम समय में आप प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा 2 से 3 बार, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है। मैं एक बात आपको बताना भूल गया, मैं जितने भी वीडियो आपके रीजनिंग व मैथ का मैंने अपलोड किया हुआ है, सारे वीडियो का लिंक आपको, मतलब प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जाकर अन्य वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, ये हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है अभी, ठीक ना। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट छठवां है, ठीक ना, 6 है। देखिए फिर से हम पढ़ते हैं। एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्यों में अंतर आपका 3 रुपये का है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात है। ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ आपका 4% और 8% के लाभ पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। जब 4% और 8% के लाभ पर बेचा जाता है तो अंतर आपका 3 रुपये है। हमारे पास यहाँ विक्रय मूल्य का केवल और केवल अनुपात पूछा है, ठीक ना। तो कोई भी वस्तु है, हम मान सकते हैं कोई भी वस्तु जिसका मूल्य आपका 100 रुपये है, कुछ भी आप ऐसे प्रश्न रहे आप 100 रुपये मान सकते हैं। तो जब इसको 4% लाभ पर बेचेंगे, आज समझिएगा, कोई भी वस्तु है उसको 4% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने रुपए हो जाएगा आपका 104 रुपये। यहाँ हमको रुपए नहीं ज्ञात करना है, मात्रा अनुपात ज्ञात करना है, जिसकी वजह से हम कुछ भी मान सकते हैं। 100 हम इसलिए मानते हैं ताकि हमें काटने पर आसान पड़ता है। तो देखिए 4% लाभ पर बेचेगा किसी भी वस्तु को, 100 रुपये की वस्तु को, तो 104 रुपये में बेचेगा, ठीक ना। और इन्हीं का अनुपात अपने को निकालना है। अनुपात में हो जाएगा आपका, जब इसको 8% के लाभ पर बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, 108 रुपये में। कितने रुपए में बेचेगा, 108 रुपये में। 4% के लाभ पर 104 रुपये, 8% के लाभ पर 108 रुपये। बस इसी को अब आप काट के छोटे रूप में ले लाइए, आपका आंसर आ जाएगा। काटेंगे कैसे आएगा आपका, देख सकते हैं यहाँ 26 चक्को 104, और फिर आपका अनुपात लिख दीजिए, उसके बाद आपका 27 चक्को 108। मतलब दोनों को हम 4 से भाग दे देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, 104 को 4 से भाग देंगे तो 26 आएगा। 108 को 4 से भाग देंगे आपका तो 27 आएगा। तो 26 अनुपात 27 आ जाएगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, यदि आपको नहीं आता होगा तो 104 बट्टा में आप कर लीजिए 108। अब इसको आप काट दीजिए जैसे भी आपको आता है, 4 से दोनों को काट दीजिए, आपका 26/27 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्यों का अनुपात। क्या होगा, विक्रय मूल्यों का अनुपात ये हो गया आपका। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपका 26/27। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक, यदि यही हमको बोला होता कि आपके विक्रय मूल्य कितने हैं, ठीक ना, उनका अंतर क्या बोला है, 3 रुपये का अंतर है बोला है, तो विक्रय मूल्य कितने हैं, तो यहाँ हम ज्ञात कर सकते हैं 26/27 हमारा निकला था, मतलब 26/27। तो 3 रुपये का अंतर है इनमें, तो दोनों में 3 का आप गुणा कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 26×3 = 78 हो जाएगा, और 27×3 आपका कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो देख सकते हैं 81 और 78 में आपका अंतर कितने का है, 3 रुपये का। तो विक्रय मूल्य पूछता तो ऐसे आप कर सकते थे, लेकिन आपका विक्रय मूल्य का केवल अनुपात पूछा है, तो आपको बस अनुपात ज्ञात कर लेना है। 26/27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ए बी से दोगुने गति से काम करता है। आपको एक बार और मैं बता दूं, यदि आपको अच्छे से ना समझ आए तो आप वीडियो पॉज करके या बैक करके फिर से देख सकते हैं, ठीक ना, आपको समझ में आएगा। ऐसा तरीका आपको बताया जा रहा है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप ऐसे कम से कम समय में हल कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ए बी से दोगुने गति से काम करता है। क्या बोल रहा है, ए जो है बी से दोगुने गति से काम करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करके एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेला बी उसको
कितने दिनों में कर सकता है, ठीक ना, उसको कर सकता है बोला है। मतलब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपका 24 दिन, 27 दिन, 36 दिन, 48 दिन। तो प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िए, क्या बोला है, ए बी से दोगुने गति से काम करता है। कौन दोगुने गति से काम करता है, ए। तो मान लीजिए कोई काम को ए एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो बी उस काम को कितने यूनिट करेगा एक दिन में, 1 यूनिट। तभी तो आपका ए बी से दोगुना काम कर रहा है ना, मतलब बी किसी काम का 1 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो ए आपका 2 यूनिट कर रहा है, ठीक ना, तभी ए आपका जो है बी से दोगुना काम करेगा, ठीक ना। तो ए बराबर 2 हम मान सकते हैं, बी बराबर 1, ठीक ना। एक दिन में काम कर रहे हैं तो टोटल एक दिन में कितने काम हो जाएंगे आपके, 3 यूनिट। टोटल एक दिन में कितने काम हो जाएंगे, 3 यूनिट काम हो जाएंगे। 2 यूनिट आपका ए काम करेगा, 1 यूनिट आपका बी काम करेगा, तो 2 और 1 3 यूनिट टोटल एक दिन में काम हो जाएंगे। अब मान लीजिए कोई भी काम है, वे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक ना, एक साथ मिलकर वे काम करेंगे तो आपके 3 यूनिट एक दिन में काम कंप्लीट करेंगे। उस काम को वे 12 दिन में पूरा कर ले रहे हैं, ठीक ना, जिस भी काम को कर रहे हैं उसको 12 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। तो कितने यूनिट काम है वो कि 12 दिन में पूरे कर ले रहे हैं, तो आपका 3 गुणा 12 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 12 तिया आपका 36। मतलब जो भी काम है वो 36 यूनिट काम है। कितने काम है, 36 यूनिट काम है, जिसको 12 दिन में पूरे कर ले रहे हैं ए व बी साथ में मिलकर। अब पूछ रहा है आपका कि अकेला बी उसको कर सकता है, मतलब अकेला बी आपका कितने दिन में उसको पूरा कर सकता है। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं आपका बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। कितना कर रहा है, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है बी। और टोटल कितना यूनिट है आपका, 36 यूनिट है। तो 36/1 कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 36/1 करेंगे तो आपका 36 ही आ जाएगा। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 36 दिन में पूरा कर लेगा। तो मतलब बी को करने में कितना समय लगेगा, कितने दिन, तो 36 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 दिन में, ठीक, क्योंकि बी आपका एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, इसलिए 36 यूनिट काम करेगा 36 दिन में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहीं यदि आपका पूछा होता कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, क्या पूछा होता, आपके पास पूछा होता कि ए जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। और काम कितना है आपका, 36 यूनिट टोटल है, ठीक ना, काम पूरा आपका 36 यूनिट है। तो 36/2 कर देते तो कितना आता आपका, 18 आ जाता। कितना आता, 18 आता। यदि ए को पूछता तो आपका 18 यूनिट सही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ बी को पूछा है तो आपका 36 यूनिट सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी, ठीक। ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं आपके। तो यहाँ क्या बोला है आपका, जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आएंगे तो यहाँ जो आपका मुर्गियां बोला है उसके जगह पे कोई भी 2 पैरों वाली कोई भी पक्षी का नाम बोल सकते हैं आपके पास प्रश्न में, जैसे कबूतर हो गए, तोता हो गए, मैना हो गए, कुछ भी, मतलब जिसके 2 पैर होते हैं ऐसे जानवरों के नाम बोले जा सकते हैं। और यहाँ जो गाय आपका दिया हुआ है, गाय के स्थान पर कोई भी आपके जानवर के नाम दिए जा सकते हैं जिसके आपके 4 पैर होते हैं, जैसे बकरी हो गए, ठीक ना, भैंस हो गए, ऐसे कोई किसी भी जानवर का नाम आपके पास दिया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्नों में आप XY मत मानिएगा, XY मानने में टाइम लगता है। आपको मैं बताऊंगा कैसे आप तुरंत ही इसका आंसर निकाल लेंगे। जब भी ऐसे प्रश्न आए जिसमें आपके पैरों की संख्या दिया हुआ हो और मस्तकों की संख्या दिया हुआ है, मस्तक मतलब आपका सिर होता है, ठीक ना, सिरों की संख्या दिया हुआ हो, तो कैसे आप प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, एक आपका 2 पैर वाले होते हैं, एक आपके 4 पैर वाले होते हैं। तो सबसे पहले आप संख्या निकालेंगे 4 पैरों वालों की। सबसे पहले क्या संख्या निकालेंगे, 4 पैरों वाले की। उसका सूत्र मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ 4 पैरों वाला कौन है आपका, गाय है। 4 पैरों वाला कौन है, तो गाय है, ठीक। तो गाय की संख्या यहाँ हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो गाय की संख्या, किसी भी 4 पैर वाले की संख्या निकालने के लिए आप पैरों की संख्या ऊपर में लिखिएगा, बट्टे में आप 2 कीजिएगा। क्या करेंगे, ऊपर में पैरों की संख्या लिखिएगा, बट्टे में 2 कीजिएगा। इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक ना, सूत्र के रूप में। ऊपर में पैर की संख्या लिखिएगा, बट्टे में 2 कीजिएगा। उसके बाद माइनस करके आप सिर की संख्या को उसमें घटा दीजिएगा। क्या करना है, ऊपर में पैर का संख्या लिखना है, उसके बट्टे में 2 करना है, मतलब उसको 2 से भाग देना है। उसके बाद सिर की संख्या को उसमें घटा देना है। तो यहाँ देखिए आपका कितना दिया हुआ है, पैरों की संख्या 140। तो 140/2 करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 140/2, फिर माइनस करेंगे सिरों की संख्या की। तो सिरों की संख्या आपका 48 दिया हुआ है।
ठीक, इसको घटा दीजिए तो आपका 2 से भाग देंगे 140 को, तो आपका कितना हो जाएगा 70 दूना 140। कितना होगा 70 दूना 140। अब 70 में 48 घटाएंगे, 70 में 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। कितना आएगा 22 आ जाएगा आपका। टोटल 22 आ गया। किसकी संख्या आई 22? आपके गाय की संख्या कितनी आई 22। ठीक ना, तो हमको ज्ञात करना है मुर्गियों की संख्या। ठीक ना, तो गाय की संख्या ज्ञात हो गई, या मुर्गियों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। गाय की संख्या 22। टोटल कितने मस्तक हैं, क्योंकि दोनों भी जो मुर्गी हैं गाय हैं सभी के केवल एक ही मस्तक होते हैं, एक जंतु के एक मस्तक, एक जीव के एक मस्तक। तो टोटल मस्तकों की संख्या कितनी है 48। तो 48 में जब हम 22 को घटा देंगे तो हमारे मुर्गियों की संख्या निकल जाएगी। तो 48 में 22 को घटाएंगे तो आपका 8 में 2 गया 6, 4 में 2 गया 2। कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 26। मुर्गियों की संख्या कितनी निकल गई हमारी 26 निकल गई। 26 दिया हुआ है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26। ठीक, तो ऐसे आप प्रश्नों को हल करेंगे। जब भी आपके पास मस्तक पैरों की संख्या दी हुई हो, आप ऐसे डायरेक्ट इस सूत्र को याद रख लीजिएगा कि 4 पैरों वालों की संख्या हम ज्ञात करेंगे पैर बट्टा 2 करके, पैर बट्टा 2 माइनस में सिर की संख्या कर देंगे तो आपका 4 पैरों वाले जीव की संख्या निकल जाएगी। ठीक, इससे हम 2 पैरों की निकाल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 26 सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, यदि a+2b बराबर 55 हो या फिर 55 और a-2b बराबर -13 या फिर -13 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आपके पास है। ये समीकरण है, आप इसको पहला समीकरण भी मान सकते हैं, इसको दूसरा समीकरण ऐसे बनाकर भी आप हल कर सकते हैं। ठीक ना, आसानी से हल हो जाएगा, बिल्कुल आपका इसमें टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपको क्या करना है, पहले समीकरण को पहले ऊपर लिख लेना है। आपका क्या है a+2b बराबर आपका 55 है, a+2b बराबर 55। दूसरे समीकरण को लिख लेना है आपका क्या है a-2b बराबर आपका है -13। a-2b बराबर कितना है -13 है। अब बस आप इसको घटा दीजिए। हमको मान किसका ज्ञात करना है? आपका b का मान ज्ञात करना है। b का मान ज्ञात करना है, लेकिन हमको यहाँ मान ज्ञात होगा a का, क्योंकि प्लस माइनस दिया है तो पहले a का ही कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ चेंज करके b का भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम a का ही पहले कर लेते हैं। तो b से b आपका +2b -2b कैंसिल हो जाएगा, a अब a जुड़ जाएगा आपका 2a हो जाएगा। और 55 में अब हम 13 को घटाएंगे आपका, तो 5 में 3 गया 2, 5 में 1 गया 4 हो जाएगा। आपका कितना आ जाएगा 2a बराबर 42। तो a का मान आपका कितना हो जाएगा 42 बट्टा में हम 2 करेंगे तो a का मान निकल जाएगा। a का मान आपका आ जाएगा 21। a का मान कितना आ गया 21 आ जाएगा। अब आप किसी भी, या तो इसमें या फिर इसमें किसी भी समीकरण में a का मान रख लीजिए, आपके b का मान तुरंत आ जाएगा। तो हम इसमें रखते हैं आपका a+b बराबर 55 में। ठीक ना, पहले समीकरण में a+2b बराबर 55 में a का मान रखते हैं। तो 2b बराबर कितना आ जाएगा हमारा, देखिए a को इधर पक्षांतर कर देंगे तो आपका 55 के साथ माइनस में चला जाएगा। ठीक ना, माइनस में चला जाएगा 55 के साथ। तो 2b बराबर कितना हो जाएगा 55 माइनस में आपका हो जाएगा कितना निकला है 21। 55 माइनस 21 हो जाएगा। 55 में जब 21 घटाएंगे हम तो 5 में 1 गया 4, 5 में 2 गया 3, कितना आ जाएगा आपका 34। 2b बराबर कितना आ जाएगा 34। अब हम b का मान ज्ञात करेंगे तो आपका 34/2 हो जाएगा। 34/2 मतलब 17। b का मान कितना हो जाएगा आपका 17। ऑप्शन में दिया हुआ है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका 17। तो 17 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी समीकरण वाले प्रश्न हों आप ऐसे हल करेंगे प्रश्नों का, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक, यहाँ हम डायरेक्ट भी b का मान ज्ञात कर सकते थे। यदि हम यहाँ माइनस का गुणा कर देते नीचे में तो यहाँ आपका प्लस हो जाता। ठीक, तो ये दोनों जुड़ जाते, यहाँ आपका माइनस हो जाता, a और a कैंसिल हो जाता, फिर हमारा b का मान ज्ञात हो जाता। लेकिन यदि आपको प्लस माइनस में दिक्कत जाए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप चेंज करके भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 17। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न। अगला और 5वां प्रश्न है हमारा, 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न बिल्कुल सरल है आपका, 2 बार पढ़िएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन के अनुसार हल करते हैं। क्या बोल दिया आपका 2 अंकों की एक संख्या है, कोई भी संख्या है आपके 2 अंकों की, एक्स वाई मानेंगे, इसमें टाइम लगेगा, एक्स वाई हम नहीं मानेंगे, हम ऑप्शन के अनुसार इसको हल करेंगे।
दो अंकों की संख्या है, उसके दोनों अंकों को आपस में बदलने पर, दोनों अंक जो हैं उसको आपस में बदल देते हैं तो प्राप्त संख्या का योग क्या हो जाता है, 132 हो जाता है। और यदि अंकों का अंतर 4 है, अंकों का अंतर कितना है, 4, ठीक ना, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब हम कैसे हल करते हैं, तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे तो ऑप्शन में देखेंगे तो आपका देखिए आप सभी में अंतर, पहले हम अंतर हमें निकालना आसान पड़ेगा, अंतर 4 है तो अंतर निकालना आसान पड़ेगा। तो हम अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपका 37 दिया हुआ है, 3 और 7, तो 7 में 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 में 3 घटाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा, मतलब अंतर 4। इसमें भी आप ध्यान से देखिए तो 8 4 दिया हुआ है, तो 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा आपका। इसमें भी 7 3 दिया हुआ है, तो आपका 7 में 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा। इसमें भी 4 आ जाएगा, मतलब चारों में आपके 4 आ जाएंगे, तो अंतर से हमारे यहाँ हमारा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा किससे, आपका दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है, ठीक ना। इसको हम देखेंगे, मतलब यहाँ क्या बोल रहा है आपका, दोनों अंक जो हैं उसको आपस में बदल देते हैं तो प्राप्त, बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपका 23 है, तो इसके अंकों को परस्पर बदल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा। 23 किस में बदल जाएगा, 32 में, 3 इधर चला जाएगा आपका, 2 इधर चला जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 132 आएगा, ऐसा बोला गया है, ठीक। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। पहले में आपका 37 दिया हुआ है, ठीक, 37 दिया हुआ है, 37 को आपस में बदल देंगे तो 7 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए आप, तो कितना हो जाता है आपका, 7 3 10, 7 3 10 का 0 हो गया, मतलब इकाई अंक आपका 0 आया, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक कितना आना चाहिए आपका, 2 आना चाहिए। 132 में इकाई अंक क्या है आपका, 2 है, तो इकाई अंक आपका 2 आना चाहिए। बस आप इतने देखकर इसको गलत कर दीजिए, आपको टाइम नहीं लगेगा करने में, केवल आपको बताने में टाइम लग रहा है, ठीक ना। पहली संख्या आप देखिए डायरेक्ट हल हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारा, 84, दूसरा में क्या है आपका, 84 है। इसको हम चेंज कर लेते हैं, संख्याओं को आपस में बदल लेते हैं, तो यहाँ आपका 4 हो जाएगा, यहाँ आपका 8 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 8 4 12, 12 की 2 हासिल 1, यहाँ देखिए आपका इकाई अंक आ गया है, मतलब आगे अब हम हल करेंगे। एक हासिल बच गया हमारा, 8 4 12, 12 हुए 13, कितना आ गया आपका, 132। क्या यही आना था, जी हाँ, संख्याओं को आपस में बदल देने पर योग कितना है, 132 है, 132 योग आ गया। मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल से सेटिस्फाई हो रहा है, लागू हो रहा है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप प्रश्नों को, इस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। आशा करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये थे हमारे 5 प्रश्नों का संग्रह। आशा करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं आपको फिर से बोलता हूं, यदि आपको प्रश्न सारे अच्छे से समझ में आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप किसी भी टॉपिक का विस्तार से वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।